देखिए, अब आप लोग जिस काम के लिए बता रहे हैं, मैं उसकी थोड़ी दार्शनिक व्याख्या कर दूं। यहाँ जयपुर में मेरे बहुत प्रोग्राम हुए हैं, इसलिए बहुत अधिक लोग शिष्य होंगे। तो काफी अरसे से आया हूँ, इसलिए बहुत नए लोग भी जुड़े। योग की आज विश्व में बहुत तेजी से चर्चा है, मगर योग के नाम से जो शारीरिक कसरत करवाई जा रही है, उससे भारतीय योग दर्शन और वर्णित योग का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय योग दर्शन का तो मूल उद्देश्य मोक्ष है, मोक्ष, साल्वेशन। परंतु आज जितने भी योगाचार्य हैं, वो मोक्ष की कल्पना ही नहीं कर सकते, केवल शारीरिक कसरत करवाते हैं। मैं 3 दफे अमेरिका गया, 1 दफा इजराइल गया, वहां भी वही शारीरिक कसरत हो रही है। तो मैं जिस योग की बात करता हूँ वो सिद्ध योग है, सिद्ध योग। स्वामी रामदेव जी करवा रहे हैं, वो एक हठ योग है। इससे तो ऑर्थोपेडिक सर्जन जो फिजियोथेरेपी कराता है वो ज्यादा करेक्ट है। ये इसको महायोग भी कहते हैं। इसमें सारे योग सम्मिलित है, हठ योग, लय योग, जप योग, ध्यान योग, सारे, इसलिए इसको महायोग का है। एड्स और कैंसर की बीमारी ठीक हो रही है, इसलिए साइंस बड़ा परेशान है। और ये सत्य भी आज तक, कैंसर का तो किसी हद तक वो इलाज कर पा रहे हैं, मगर कीमोथेरेपी देने के बाद में फिर वो नहीं बचता है। कई बचे हैं, मेरे शिष्य के बचे हैं कैंसर, मगर एड्स से जिसने दीक्षा ले ली वो नहीं मरा। ये इसीलिए हैरान है। तो मैं भी एक गृहस्थी आदमी हूं, रेल में नौकरी करता था। 11/4/55 से 30/6 से 80 तक रेल की नौकरी की। फिर गुरुदेव ब्रह्मलीन होने से पहले आदेश करके कि अब आगे काम तेरे को करना है। तो मैंने 1990 से ये काम करना शुरू कर दिया, मंत्र दीक्षा देना शुरू कर दी। मैं राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूँ। उससे साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है, कुंडलिनी। उसको मदर ऑफ यूनिवर्स कहा है हमारे दर्शन में, मतलब सृष्टि उत्पत्ति का आदि कारण वो है। आप नवरात्रि में जिस देवी की पूजा करते हैं, दुर्गा की, अम्बा की, राधा कह दो, सीता कह दो, पार्वती कह दो, हमारे योगियों ने उसको कुंडलिनी कहा है। वो 3.5 आटे लगा करके तुमको अपने मुंह में दबा करके अचेतन अवस्था में रख के, तो मतलब डोरमेंट पोजीशन में आपके शरीर के आखिरी हिस्से में, जैसे डॉक्टर सैक्रम कहते हैं, उसमें सोई हुई रहती है। तो अगर सिद्ध योग है, मतलब गुरु का दीक्षित है, आज जितने भी है ना, उनके कोई गुरु नहीं है, समझे। तो उससे साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो कुंडलिनी साधक का शरीर, मन, प्राण और बुद्धि अपना बस में कर लेती है और सारी योगिक क्रियाएं स्वयं करवाती है। साधक उसको नहीं तो कर सकता, नहीं रोक सकता। वसुंधरा सरकार ने मेरे खिलाफ FIR करवा दी भी करने लगी। वो एड्स ठीक करने का झांसा दे रहा है। ऐसे थाने में करवाई दिगंबर सिंह जी ने। मैंने सारे पेपर SHO को दे दिए, उसने इनक्वायरी करके मेरे फेवर में FIR दे दी, मगर वो जिस डॉक्टर को हाजिर होना था वो हाजिर नहीं हुआ।
वो दिगंबर सिंह जी डर रहे हैं कहीं ये मेरे खिलाफ मान आने का दावा नहीं करते। तो मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं किसी का दावा करने के नहीं बात करता। अशोक गहलोत के घर में मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में 2 पेशेंट एडमिट थे। मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में अशोक जी के गृह राज्य में, एक भंवरलाल, दूसरा बद्री। भंवरलाल ने तो केवल मंत्र दीक्षा ले से ठीक हुआ वो, मगर बद्री केवल मेरी तस्वीर से ठीक हो गया, समझे। तो मुझे उम्मीद है गहलोत साहब जरूर इंक्वायरी करेंगे। वसुंधरा ने तो इंक्वायरी करवाई थी। डॉक्टर अरविंद माथुर वहां जो मद्रास माथुर हॉस्पिटल में है, वो कैंसर एड्स का इलाज करते हैं और मेरे शिष्य हैं। वो आए तो हमारे संस्था, मेरी संस्था एक रजिस्टर्ड संस्था है देवस्थान विभाग से, जो कर रहा हूं उसकी जिम्मेदारी है मेरी। तो करीब 500 केस मैंने HIV पॉजिटिव के नेगेटिव करके रनबैक रिपोर्ट के साथ वसुंधरा सरकार को दे दी। डॉक्टर साहब आए तो हमारे राम जी ट्रस्टी होके उन्होंने कहा जी आपको 2 तो आपके ही केस हैं, भंवरलाल का और बद्री का। उन्होंने कहा जी और केस बताओ। करने लगे ये हॉस्पिटल थोड़ी है, आपके 2 केस है उनको हाजिर कर देंगे। वो चले गए और जाके वसुंधरा को लिख दिया कि संस्था मेरे को कोऑपरेट नहीं कर रही है, कोऑपरेट नहीं कर रही है। तो लोगों ने उसको कहा, अरविंद माथुर को, यहाँ जयपुर में आपके एक दिनेश माथुर है, दिनेश माथुर, वहां मेरे शिष्यों को उन्होंने कहा था जी मेरे तो मतलब संस्था है और बहुत पॉपुलर हो, गुरु जी को कह दो इनको फ्री दीक्षा नहीं दे, आते आते कर लेंगे, यही है आपके वहां दिनेश माथुर। तो ये एक ऐसा अजीब परिवर्तन आ रहा है जो आज तक नहीं आया। ये सच है। मैं आपकी तरह दृष्टि आदमी हूं, एक दफे बीमार हो गया, फोबिया हो गया, मतलब अकारण मृत्यु से डर लगने लग गया। मेरे मित्र थे श्री राम दुबे, डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टर ने कहा जी कोई यूं आप पे कौन सा फैटल अटैक क्यों करेगा, अगर मेरे को बहुत डर लगता था मौत से। मैं नौकरी मुद्दा छोड़ के गांव चला गया। फिर दुबे जी ने कहा जी आपको मार केस की दशा है। मैं नहीं जानता था मार केस क्या होता है। जब उन्होंने बताया कि ये तो आपका मतलब थोड़े दिनों आप मरने वाला हो, ये पहले भविष्यवाणी है मार केस का मतलब। मैंने कहा ये तो सभी को आएगा। फिर उन्होंने कहा इससे बचा भी जा सकता है। मैं कैसे कर महामृत्युंजय का जप करो। वो मेरे से होना संभव नहीं था, बड़ा अजीब कर्म कांड था। मैंने कहा दुबे जी आने दो आपके इस मौके। तो कहने लगा गायत्री से भी हो सकता। तो मैंने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली दुबे जी से। अक्टूबर 68 में 1 महीने में 1.25 लाख पूरा हो गया। 1 जनवरी 89 को 89 को 1 जनवरी को तो सिद्धि होगी, सिद्धि। तो अब आज पूरा हो गया 1.25 लाख। उठना नहीं है, नींद तो खुल गई और ध्यान लग गया। पहली दफा लगा ध्यान। जागते सो रहा था, आंख बंद किए, क्या देखता हूं कि मेरा शरीर जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। जैसे दूध दिया प्रकाश में। मैं पहले कुछ दिन अप्रेंटिस था उसमें, मेल नर्स के कोर्स में बीकानेर में। तो वहां डॉक्टर ले जाते थे हमको साथ दिखाने के लिए कौन सा ऑर्गन कहाँ है। तो मुझे मालूम था लीवर कहाँ है, किडनी कहाँ है, हार्ट कहाँ है, किडनी कहाँ है, ब्लड सर्कुलेशन कुछ भी नहीं थे। सारे ऑर्गन्स गायब हो गए।
मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऑर्गन्स कहाँ गए। फिर प्रकाश दिखता तो आंख से ही अंदर प्रकाश। फिर प्रकाश पे कॉन्सेंट्रेट किया तो गायत्री मंत्र जपा जा रहा था नाभि से, मैंने जपा कंठ से, वो जपा जा रहा था नाभि से, और निरंतर जैसे चेन चलाओ साइकिल के तो कोई एंडर नहीं ऐसे। यहाँ पे जो जयपुर में है दलपत सिंह दिनकर नाम के, अब तो शायद आईजी हो गए, वो मेरे शिष्य हैं, उनको भी ऐसी अनुभूति हुई, ये गायत्री सिद्धि हुई, मैं सर्विस में था। फिर गुरुदेव के आदेश से रिटायरमेंट ले लिया। 84 में कृष्ण की सिद्धि हो गई, 1984। ये दोनों सिद्धियां आज तक एक साथ नहीं हुई। वैसे कुंडलिनी जागृत आज तक किसी ने नहीं की, जहां तक मुझे मालूम है। लिखते तो बहुत है, गीता में लिखता है यथा जागृत कुंडलिनी, फिर उसमें जो मर्जी लिख दो, कोई विरोध नहीं करता, और विरोध करते तो करके बताते। तो मेरे तो लाखों शिष्यों को ये योगी क्रिया स्वतः हो रही है, कुंडलिनी जागृत हो रही है, केचरी मुद्रा, एक केचरी मुद्रा और होती है। उसमें क्या होता है, जीभ पीछे खींचती है, सख्त होकर ऊपर एक तालों में उतर जाते हैं, वहां एक पर्टिकुलर पॉइंट को दबाती है, उसे एक रस टपकता है, उसे हमारे योगियों ने अमृत का है, अमृत। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ, ता अमृत का वासा, सुगरा हुए बरबर पीवे, निगुरा जाए प्यास। तो इस प्रकार आपको अभी लगेगी केचरी मुद्रा। हमारे योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राणायाम जो स्वामी रामदेव जी करा रहे हैं वो प्राणायाम है, वो तो करवा रहे हैं, आपको अपना आप होगा, तो आपको अभी होगी क्रिया। और कुंडलिनी बेसमेंट में है, हमारे योग दर्शन कहता है जो ब्रह्मांड में है वो सारा पिंड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में है। समझे? तो राम तो घट घट का वासी है, मुझ में है, आप में क्यों नहीं है? तो हमारा दर्शन जो है प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात करता है। 84 में कृष्ण की सिद्धि हो गई। अब बीच में स्वामी विवेकानंद आ गए, गुरु के बिना नहीं पढ़ा जा सकता। गुरुदेव को जामसर में रहते थे। ये 84 में 31 दिसंबर को 5:22 पे ब्रह्मलीन हो गए। जाने से मुझे आदेश कर गए कि ये काम तेरे को करना है। तो 7 साल पहले रिटायरमेंट लिया और 1990 से ये काम कर रहा हूं। समझे? अब जब कुंडली ऊपर उठेगी तो नीचे कुछ पुश होना, धक्का लगना चाहिए ना। जैसे अभी चंद्रमा में भेजा रॉकेट तो नीचे स्पार्क हुआ, इस तरह से अब 5 वायु होते हैं। अपान वायु नाभि से नीचे के डिस्चार्जर्स को बाहर फेंकता है, तो इसमें 3 बंद लगेंगे। पहला बंद लग गया मूलाधार में, अब अपान वायु नीचे नहीं जाएगा, बंद लग गया, 3 बंद लगेंगे। जो ही अच्छा वो सोना के अंदर से कुंडलिनी ऊपर उठेगी, अपान वायु ऊपर उठना शुरू हो गया, जो ही नाभि से ऊपर उठा, दूसरा बंद लग जाएगा, उसको कहते हैं उड़ियान बंद। फिर ऊपर उठते उठते जब कंठ को उठिए, कंठ के नीचे गड्ढा है, इससे ऊपर उठ जाएगी तो फिर तीसरा बंद लग जाएगा, जालंधर बंद। ये अपना आप लगेंगे, आप चाहे कितने मोटे हो, उड़ियान बंद लगा तो आप नाभि, आपकी नाभि जो रेड की हड्डी चिपक जाएगी। यहां से ऊपर जो पकाएगा हर तरह की एक्सरसाइज संभव नहीं, तो प्राणायाम होता है। आखिर में प्राणायाम होता है, वो अपना आप होता है। ये समझो तो कपाल बातें 2-4 की बात करते हैं, उसमें सैकड़ों तरह का प्राणायाम होगा। समझे? और पूर्ण कुंभ हो जाएगा तो कुंडलिनी आज्ञा चक्र से ऊपर उठ जाएगी। हमारे दर्शन में मनुष्य शरीर को 2 भागों में बांटा मोटे तौर से। एक तो यहाँ से नीचे नीचे का आंख, कान, नाक, मुंह वगैरह, ये 9 द्वार, ये माया का चित्र है। और ये शिव की तीसरी आंख जो
है ना, ये अंदर बोलती है, तो ये आप सबके हैं। तो इस प्रकार 84 में कृष्ण की सिद्धि होगी। तो महर्षि अरविंद ने कहा कि अगर एक आदमी को एक ही जीवन में दोनों सिद्धियां हो जाए तो फिर हर आदमी का ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। उन्होंने स्पष्ट समझा है कि आप गायत्री की आराधना करो और निर्गुण निराकार की है, कृष्ण की करो सगुण साकार की है, मगर दोनों के लिए आदमी को ऊपर उठना पड़ता है, यहां पहुंचना पड़ता है। महर्षि अरविंद के सिद्धांत के अनुसार अगर ये दोनों सिद्धियां हो जाए तो मनुष्य मात्र का कल्याण हो जाएगा। महर्षि अरविंद ने उसको कहा पार्थिव अमृत, टेरिस्ट्रियल इमोर्टिलिटी। तो मुझे ये इनोसेंट वे में हो गई, मैं आज जो हूं बनना नहीं चाहता। स्वामी विवेकानंद जी ने किसी ने कहा है कि कलयुग में दान ही धर्म है। अब दान क्या है? तो समझे ने कहा पहला दान तो अध्यात्म ज्ञान का दान, दूसरा विद्या दान और तीसरा प्राण दान। तो मेरे तो असंख्य गुरुओं की कमाई है, मैं तो दोनों आवाज से लुटाने के लिए निकला हूं भाई, मगर इसको आपको झुक के मांगना पड़ेगा, समझे? नशा छूट जाता है। कुंडलिनी योग करवाती है, उससे शारीरिक रोग खत्म हो गए। महर्षि अरविंद ने कहा इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। मंत्र की बात कही, पहला 1906 में प्रकट हो गया वंदे मातरम। आज भी हमको वंदे मातरम नहीं बोलने दिया जाता है। दूसरे के लिए कहा है वो संजीवनी मंत्र है, बट नॉट येट रिवील्ड। तो संजीवनी मंत्र पश्चिम को तो बड़ी समस्या हुई है। यहाँ तो कोई बात ही नहीं है, राम और रावण के युद्ध में लक्ष्मण के शक्ति का बाण लगा, वो बेहोश हो गए। हनुमान जी लाए पहाड़ उठा के संजीवनी मंत्र का अवधि हो उसमें आ गया, मर जाते तो नहीं कुछ होता। तो इस प्रकार जितने भी आप लोग बैठे हो, चाहे आपको एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, ब्लड कैंसर है, कोई भी इनक्योरेबल बीमारी है, वो क्योर हो जाएगी, आज से क्योर हो जाएगी। मगर नाम जपोगे नहीं तो नहीं होगी। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमंदर उत्तर पारा। अब कितने तो गुरु कहते हैं नशा छोड़ दो, भांग मत पियो, आपके जो शराब नागन है, इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं, तो मेरी कौन मानेगा? सन्यासी भगवान वस्त्र वाले को नहीं मानते तो मेरी तो साथे कपड़े पहनने वाले कौन मानेगा भाई? मैं कहता हूं मत छोड़ो, आज से ही मत छोड़ो, मगर नाम जरूर साथ रहना। नानक देव जी ने कहा भांग धतूरा नान का होता जाए परवान, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। यही बात कबीरदास जी कहते हैं, नाम अमल उतरे ना भाई। और अमल चिन चिन चढ़ उतरे, नाम अमल जिन बढ़े सवाया। तो इस प्रकार मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ एक बोतल का 1.5 शुरू कर दो, मगर नाम मत छोड़ो। पश्चिम के मेरे कई शिष्य कहते हैं जी गुरु जी हमको तो हीरोइन मारेगी, यहाँ तो हीरोइन ही छूट जाती है। हरियाणा में एक किराड़ा गांव है, किराड़ा, वहां एक रणवीर सिंह सैनी जो है किसी कारण से इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाने लग गया नाड़ में। पहले तो कंपाउंडर से लगा लेता, तो सबके चोड़े आ गए तो अपना आप लगा लेता, तो सारा शरीर काला हो गया। बहुत खतरनाक होती है, अफीम से बढ़ने वाली होती है वो चीज। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में ले गए, उन्होंने कहा जी अभी छोड़ा दोगे तो 10 दिन में मर जाएगा, नहीं तो 2 साल में मरेगा। वो मेरे पास आ गया, उसका बहनोई कोई ड्राइवर था रेल में, और मेरे से चली 2 ही दिन में वो इंजेक्शन बंद हो गया। आज वो एक गोली नहीं था। जब जोधपुर के कई डॉक्टर्स ने बात कहा अरे तो हरियाणा का, उसने कहा जी जो 10 इंजेक्शन इंट्रावेनस खाता है उसको जीने का नहीं,
आज भी अपना कृषि फार्म में काम कर रहा है। तो इस प्रकार ये ऐसा परिवर्तन आ रहा है जिसकी आज तक किसी ने कल्पना, और मुझे भी नहीं मालूम था कि ये मेरे से परिवर्तन आएगा। तो विवेकानंद जी अमेरिका में स्पीच दे रहे थे, तो किसी अमेरिकन ने खड़े होकर कह दिया महाराज लेक्चर चोरा रहे हो, बड़े लंबे चौड़े, अगर आपका हमारा सौदा पटेगा नहीं। आपके धर्म में तो शाकाहारी मांसाहारी पहला सिद्धांत है, और हम सारे मीट शराब खाने वाले लोग। तो हम जब चलते स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट टू गिव द थिंग्स विल गिव यू। तो आपको जो खा रहे वो चीजें आपको छोड़ जाएगी तो फिर कहां जाओगे। अब वो स्पीच देते देते स्वामी जी किताबी ज्ञान तो उगल गया सारा, अब आज क्या बोलेंगे। तो स्टेज पर चला गया बेचारा, बोलने लग गया। नीचे उतर के कहा कि आज मैंने क्या बोला मुझे याद नहीं, मगर तालियां हमेशा से ज्यादा बजी। तब उन्होंने कहा कि मेरे को भ्रम था, मैं बोल रहा हूं, वो रामकृष्ण परमहंस बोल रहे थे। तो भाई मेरे को भ्रम नहीं है, मैं नहीं बोल रहा, मैं तो मायक हूं गंगा राज्य का, बोल तो ये रहे। इनकी कृपा नहीं हो तो कुछ नहीं रहा। अब कई लोग कहते कितने दिन में परिवर्तन आ जाएगा। इस संबंध में एक राजा जनक का उदाहरण देना चाहूंगा। राजा जनक तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, बहुत गुरुओं को बुला लिया, कोई कुछ नहीं बता सका। उधर से अष्टावक्र जी आ गए। तो जनक ने कहा महाराज ये गुरु तो नहीं बता से, आप बता दो। वो गुरु जो है अष्टावक्र को देख के हंस दिए, क्योंकि उसके बेचारे 8 गुरु थी नेचुरल। तो पहले उनका जवाब दिया कि राजा ने तो खाल के व्यापारी हैं। तो कहने लगे महाराज आप बता दो। कहने लगे आप राजा और जनक और हुक्म देते हो तो नहीं मिलेगा, आपको झुक के मांगना पड़ेगा। और जनक ने कहा कि महाराज बता दो, मेहरबानी कर दो। तो कहते हैं कि अष्टावक्र ने कहा घोड़े के एक रकाब में पैर रखो, दूसरे में नहीं रख सकोगे, मगर अब आपका घमंड खत्म होना चाहिए कि आप राजा हो इसलिए आपको मिले। तो उदाहरण आता है कि वो 3 दिन तक खड़े रहे एक ही रकाब में। ये बताने का मेरा मतलब है कि आपको समय नहीं लगेगा, झुक के मांग लो, झुक के मांग लो। अब ध्यान की स्थिति में आप अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखोगे, सुनोगे। जोधपुर में एक मेरा शिष्य है, यूपी के हैं, उनकी लड़की 1997 में 8-9 साल की थी। वो जमीन से 1.5 फीट ऊपर उड़ जाती थी। आइंस्टीन और न्यूटन का वो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत फेल हो गया। ध्यान की स्थिति में आप अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखोगे। आपका दर्शन कहता है ना, जो शब्द बोला गया है वो ब्रह्मांड में रहता है, कभी खत्म नहीं होता। अगर मशीन हो तो सुन सकते हो। हमारा दर्शन कहता है जब शब्द है तो बोलने वाला रहा होगा, उसको बोलते हुए देखा सुना जाना संभव है, वो तो सब ब्रह्मांड में चला गया। वो पास्ट को देखने की क्या बात है। हमारा दर्शन कहता है आप अनलिमिटेड फ्यूचर को देख सकते हो, समझो। ध्यान की स्थिति में आंख बंद करके इस आंख से देखोगे, तो सभी दिखेगा, जन्मना मरना घात प्रतिघात। इस प्रकार जो आप धंधा कर रहे हो उसमें अगर जब घाटा दिखेगा तो आप क्यों करोगे, चेंज कर लोगे, समझे, बदल लोगे।
और इस प्रकार आपने अपने कई परिचितों की मौत देख ली। अब वो जैसे आपको दिखा वैसे ही मरता गया मरता गया। एक में तो एक्सेप्शनल करके टाल दो, 20-30 आपके परिचित स्त्री पुरुष मरे मरे, एक्सीडेंट है मरे, कि बीमारी से मरे, कि किस कारण से मरे, वो पहले दिख जाएगा। कोई 10 साल बाद मरेगा, कोई 10 दिन बाद मरेगा। तो एक बात तो ये कलयुग है, कलयुग मनुष्य मात्र के लिए होता है ना, तो ज्ञान लगभग वो लोग हो गया है। हम कहते हैं देखो राम ने किया, कृष्ण ने किया, और चले जाओ सतयुग में, ईसा ने किया, मूसा ने किया, मोहम्मद ने किया, महावीर ने किया, वो तो कर दिया ना, और जा रहे हो आगे। भाई जो कर दिया वो तो पहले घटना घट चुकी, अब जा रहे हो आगे, आगे कहां जा रहे हो? ये जानना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। मौत से साक्षात करना चाहिए आदमी, समझे? इस बारे में कबीर ने कहा है, जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद कब मरियो कब पाई, पूर्ण परमानंद। तो इस प्रकार आपने अगर अपना कई परिचितों की मौत देख ली, और जैसे देखी वो मरते गए, और अगर ख्याल आ गया कि तू कौन सा अमर होगा, सब जानते हो ना मरना पड़ेगा, कोई बताएगा, फिर डरते क्यों? उसको ऐसा डरावना बना दिया कि कोई उसको लेता स्वीकार नहीं कर, किसी को छोड़ती नहीं। इस नाम जब और ध्यान से मृत्यु का साक्षात्कार हो जाएगा। कबीर ने कहा नहीं, जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद कब मरियो कब पाइयो, पूर्ण परमानंद। इस प्रकार आपने कई सैकड़ों लोगों के अपने परिचितों की मौत देख ली, और अगर विचार आ गया कि तू कौन सा अमर रहेगा, तो दिख जाएगा कब मरोगे। और मरे 10-20-30 अपना क्या लेने देना, और खुद वाली मौत दिखी तो डर गया, समझे? और डर गया तो फिर क्या होता है, जो जीवन में खोटे करे किए ना, वो तो दुनिया से छिपा सकता है, अपने आप से क्या छिपाएगा? तो फिर वो भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान मैं तो बेवकूफ था, गलतियां तो कर ली मैंने, तू तो दयालु है ना, माफ कर दे। आंख बंद करके प्रार्थना करेगा, वो तो यहां सहस्रार में बैठा है, पलक उठते ही उसका साक्षात्कार हो जाएगा, और उसका साक्षात्कार होने के बाद में फिर दोबारा नहीं मरोगे, एक मौत जरूर आएगी। तो भैया ये हमारा एक दर्शन ऐसा है जो प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का सब्जेक्ट है। अवतारवाद का भी सिद्धांत तो हमारे धर्म का है ना, बाकी तो पैगंबरवादी लोग हैं। वो ईश्वर को कहता है स्वर्ग में बैठा है, नीचे कैसे जा सकता है, वो आदमी बढ़ ही नहीं सकता। भगवान ने गीता में कहा है, मनुष्य शरीर में स्थित तो अभी पर है, पर का मतलब त्रिगुणातीत, परंतु प्रारब्ध कर्म कर्ता भरता भोगता अनुमंता के हिसाब से व्यवहार कर रहा है। और अंत में कहा है कि सच्चाई ये है को परमात्मा है। मतलब ये उच्चतम विकास की बात केवल मानवीय दर्शन कहता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद को प्रमाणित कर दिया, पहले ही प्रमाणित। मैं कोई नया दर्शन नहीं चला रहा हूं। एक दफा गायब हो गया था सत्य से, वो दोबारा प्रकट हो गया। तो इस प्रकार शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म, नशों से छुट्टी, नाम का नशा आ जाएगा। अब मैं वो मंत्र दीक्षा दे दूं, मंत्र बता दूं, ये गोपनीय मंत्र है, मगर मैंने तो 30 जुलाई को सीडी बनाई थी, उसमें उसको ओपन कर दिया। वो मंत्र है क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। क्लीं बोलना, राधा के बिना कृष्ण आधा,
अब वो पेपर बांट देंगे, फिर आपको 15 मिनट ध्यान कराऊंगा। बीबीसी के एक संवाददाता नारायण राणे, वो अगर आए हैं तो ये जो योग होगा अभी उसकी इंक्वायरी, मतलब सबसे इंटरव्यू लेके आप अपने भेज सकते हो बीबीसी को। कबीर ने कहा ये जो घड़ा जो है ना, एक जगह कहा है जल विच कुंभ, कुंभ विच जल है, बाहर भीतर पानी। मतलब मट्टी का घड़ा है, वो पानी से भरा हुआ है, पानी में रख दो। जल विच कुंभ, कुंभ विच जल है, बाहर भीतर पानी। विघटा कम कुंभ, जल जल ही समाना, ये गति विरले न जानी। तो भाई चाहते हो कि ये घड़ा आखिरी रहे, फिर नहीं बढ़े, एक गड़े तो गड़े गया, आखिरी नहीं बढ़े। मतलब जन्मन के छुट्टी चाहते हो तो नाम जपो।